आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जिसने हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। हम बात कर रहे हैं भारत की सीमाओं पर मंडराते खतरे और उस अभेद्य सुरक्षा कवच की जिसने इन खतरों को नाकाम कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में हमारी पश्चिमी सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। रात के अंधेरे में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक नाकाम हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, अमृतसर और राजस्थान से सटे इलाकों में दुश्मन ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम देने की दुस्साहस किया। उनका मकसद स्पष्ट था, भारत की संप्रभुता को चुनौती देना, अशांति फैलाना और हमारे सुरक्षा बलों को कमजोर करना। लेकिन दुश्मन शायद भारत की तैयारी और उसकी रक्षा क्षमताओं का सही आकलन नहीं कर पाया था। आकाश में मंडराते हुए इन खतरों को भांपते हुए भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने तुरंत कार्रवाई की। यह प्रणाली, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली में एक माना जाता है, ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। पलक झपकती दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी। उनके नाकाम इरादे धूल में मिल गए। यह कोई पहली घटना नहीं थी। एक दिन पहले भी पाकिस्तान ने भारत के लगभग 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें और ड्रोन हमले करने की कोशिश की थी। इनका पैतरा व्यापक और विनाशकारी क्षमता वाला दिख रहा था। अगर यह हमला सफल हो जाता तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था और देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ सकते थे। लेकिन हर बार की तरह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक सतर्क पहरेदार की तरह हमारी सीमाओं पर तैनात रहा। उसने दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दिया। यह प्रणाली न केवल दुश्मन विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि उन्हें लंबी दूरी से मार गिराने की क्षमता भी रखती है। इसकी अचूकता और तेजी से पाकिस्तान के हर मंसूबे को विफल कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इतना खास क्यों है, यह कैसे काम करता है और यह भारत की सुरक्षा के इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इस प्रणाली की तकनीकी पहलू को और क्षमताओं पर एक नजर डालते हैं। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली SM, इससे विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विमान मानव रहित हवाई वाहन, UAV, निर्देशित मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत की लंबी रेंज है, जो लगभग 400 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि दुश्मन के विमान और मिसाइलों को हमारी सीमाओं में प्रवेश करने से पहले मार गिरा सकता है। S-400 प्रणाली में एक शक्तिशाली रडार सिस्टम होता है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह रडार विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों पर काम करता है, जिससे इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग प्रयासों को भेदने में मदद मिलती है। यह लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का सटीक पता लगाता है। इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अलग अलग रेंज और क्षमताएं होती है। इनमें कम दूरी की, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल है। यह बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मन का कोई भी हवाई लक्ष्य उनकी पकड़ से बच न सके। S-400 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी गतिशीलता और इसे ट्रैक पर माउंट किया जाता है, जिससे इसे आसानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से तैनात और पुनर्तैनाती की अनुमति देता है, जिससे हमारी वायु रक्षा क्षमता और भी मजबूत हो जाती है। यह प्रणाली अन्य भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों के साथ भी एकीकृत रूप से काम कर सकती है। यह एक व्यापक और समन्वित रक्षा नेटवर्क बनाता है, जो हमारी हवाई सीमाओं की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देता है। यह डेटा साझाकरण और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता दुश्मन के लिए किसी भी प्रकार का हवाई हमला करना बेहद मुश्किल बना देता है। अब आइए बात करते हैं भारतीय सेना की सतर्कता की। S-400 जैसी आधुनिक प्रणाली तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सैनिकों को बहादुरी और उनकी तत्परता भी उतनी ही मायने रखती है। सीमा पर तैनात हमारी जवान दिन रात मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वे हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखते हैं और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यह हमारे सैनिकों की सतर्कता का परिणाम है कि दुश्मन के इन नापाक इरादों को समय पर भांप लिया गया और S-400 प्रणाली को सक्रिय किया जा सका। उनकी बहादुरी और समर्पण के बिना इतनी आधुनिक प्रणाली की शायद उतनी प्रभावी साबित नहीं हो पाती। भारतीय सेना ने हमेशा अपनी पेशेवरता और देश के प्रति अपने अटूट समर्पण का परिचय दिया है और यह घटना इसका एक और प्रमाण है। इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय के मन में उठ रहा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पर तनाव पैदा करके वह शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और कश्मीर मुद्दे को फिर से उछालना चाहता है। इसके अलावा यह भी संभव है कि पाकिस्तान भारत की सैन्य तैयारी और सैनिक प्रतिक्रिया का आकलन करना चाहता हो। ड्रोन और मिसाइल हमलों को जरिए वह शायद यह जानना चाहता है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली वह किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि उसे यह स्पष्ट संदेश मिल गया होगा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि किसी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की भी क्षमता रखता है। इन घटनाओं का भारत के लिए क्या मायने है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इसे अपनी सीमाओं पर लगातार सतर्क रहने की और रक्षा तैयारी
प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। S-400 जैसी प्रणालियों में निवेश करना और अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात, यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक सबक है। यह दिखाती है कि सीमा पार आतंकवाद और अस्थिरता क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि वह इस तरह की हरकतों से बाज आए और शांतिपूर्ण तरीकों से मुद्दों का समाधान करे। भारत का रुख हमेशा से शांति और अस्थिरता का रहा है। हम अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का समझौता करें। यह घटना एक स्पष्ट संदेश देती है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और किसी भी आक्रामक का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारतीय सेना की सतर्कता और S-400 जैसी आधुनिक प्रणाली से यह साबित कर दिया है कि भारत न केवल आक्रामक जवाब देने की सक्षम है, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा में पूरी तरह से तैयार है। यह हमारी आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का भी एक प्रमाण है कि हम ऐसी उन्नत रक्षा प्रणालियों को संचालित करने और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। भविष्य में हमें अपनी रक्षा तैयारी को और मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। इसमें न केवल आधुनिक हथियारों प्रणाली की और अधिग्रहण शामिल है, बल्कि साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में भी क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में युद्ध के तरीके बदलते रहे और हमें हर तरह के खतरे में निपटने के लिए तैयार करना होगा। इसके साथ ही हमें कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों को भी जारी रखना होगा ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। पाकिस्तान के साथ बातचीत को रास्ते खुले रखने चाहिए, लेकिन किसी भी बातचीत का आधार आतंकवाद और हिंसा का खात्मा होना चाहिए। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी आंतरिक एकता और सामाजिक सद्भाव को अपना रखना होगा। दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में खड़े रहेंगे तो कोई भी हमारी शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अंत में मैं उन सभी बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहता हूँ जो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा में लगे हुए। उनकी बहादुरी, समर्पण और पेशेवरता की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। S-400 जैसी प्रणालियाँ तो केवल एक उपकरण है, असली हीरो तो हमारे जवान है जो अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विश्लेषण। हमने भारत की सीमाओं पर मंडराते खतरे, S-400 की क्षमता और भारतीय सेना की सतर्कता पर विस्तार से बात की है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोग लगी होगी। अपनी राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।